ओ, ओ, सभी को सादर नमन। गीता स्वाध्याय में आपका स्वागत है। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र बनता है वहां के नागरिकों से, उनके आपसी जुड़ाव से, नैतिक मूल्यों से। जब एक नागरिक दूसरे नागरिक के दुख में खड़ा नहीं होता, तो वह राष्ट्र अंदर से खोखला हो जाता है। आज की एक कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। हम सब चाय की टपरियों पर, ड्राइंग रूम में, सोफे पर लेटकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, सरकारी तंत्र खराब है, नेता ऐसे हैं, अफसर वैसे हैं, आदि आदि। लेकिन जब हमारा खुद का पाला पड़ता है तो हम क्या करते हैं? अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें बिना हेलमेट या बिना लाइसेंस के पकड़ दिया, तो हम नियम के मुताबिक चालान भरने की बजाय चुपके से जेब से 100-200 का नोट निकालते हैं और उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। सरकारी कार्यालयों में अपना काम जल्दी करवाने के लिए हम खुद रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। हम उस समय ये नहीं सोचते कि हमारी ये एक छोटी सी रिश्वत, हमारा ये मौन समझौता देश के कानून को कितना कमजोर कर रहा है। भ्रष्टाचार केवल बड़े बड़े घोटालों में नहीं है, भ्रष्टाचार हमारी सोच में है कि अपना काम बनना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। गीता हमें सिखाती है कि जब आप नियम तोड़ते हैं, जब आप गलत के साथ समझौता करते हैं, तो आप अधर्म के सारथी बन जाते हैं। पांडवों ने कभी समझौते का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजा था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जब दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया और शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब पांडवों ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने शंख उठाए और कहा कि अब समझौता नहीं होगा, अब न्याय युद्ध होगा, रणभेरियां बजेंगी। राष्ट्र धर्म का एक और बड़ा पहलू है जो आज की पीढ़ी के लिए समझना बेहद जरूरी है। स्वच्छता और नागरिक अनुशासन। स्वच्छता पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इंदौर नंबर 1। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका, जापान या यूरोप जैसा सुंदर और साफ सुथरा दिखे। लेकिन हमारी खुद की आदतें क्या हैं? हम गाड़ी में बैठते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और खाली पैकेट या बोतल सीधे सड़क पर फेंक देते हैं, या जिस गाड़ी में बैठे हैं वहीं उसकी सीट के नीचे डाल देते हैं, या वहीं पटक के चलते बनते हैं। हम अपने घर की सफाई करते हैं। मैंने अनेक बार देखा है, और सारा कचरा पड़ोसी के दरवाजे पर, दरवाजे के सामने या गली के मोड़ पर डाल के आ जाते हैं। जब कोई टोकता है तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि पूरी दुनिया फेंक रही है, मेरे एक पैकेट फेंकने से क्या फर्क पड़ता है। जरा सोचिए,
जापान के लोग इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि वहां का हर छोटा बच्चा भी यह समझता है कि यह देश मेरा है। इस देश की सड़कों को, गलियों को साफ रखना मेरा कर्तव्य है। हमारी मानसिकता यह है कि सफाई करना तो सरकार का काम है, नगर निगम का काम है, ग्राम पंचायत का काम है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सरकार नियम बना सकती है, लेकिन जब तक देश का नागरिक अपने भीतर से राष्ट्र धर्म के शंख को नहीं बजाएगा, तब तक कोई भी देश महान नहीं बन सकता। आइए इतिहास के एक स्वर्णिम और गौरवशाली उदाहरण को देखते हैं, जो हमें सिखाएगा, बताएगा कि राष्ट्र के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कैसे ठुकराया जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। कहानी आपने सुनी होगी, घटना तो सुनते ही हैं, हम भूल जाते हैं जब मौका पड़ता है तब। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, उस समय देश की राजधानी थी। आचार्य चाणक्य चाहते तो सोने के महल में रह सकते थे, नौकर चाकरों की फौज रख सकते थे, राजा की तरह ठाठ बाट से जी सकते थे, आधुनिक लोगों की तरह, सत्ताधारियों की तरह। लेकिन उनका राष्ट्र धर्म कैसा था? वे राजधानी के बाहर एक छोटी सी घास फूस की कुटिया में रहते थे। अनेक ग्रंथों में उनकी घास फूस की कुटिया का, कहीं गाय के गोबर के उपले पड़े हुए हैं, सूख रहे हैं, कहीं शिष्यों द्वारा लाई हुई समिधाएं सूख रही हैं हवन के लिए। ऐसा उनकी कुटिया का दृश्य। ऐसा कहते हैं एक विदेशी यात्री आचार्य चाणक्य से मिलने उनकी कुटिया में आया। उस समय रात हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य एक दीपक की रोशनी में कुछ सरकारी दस्तावेज पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे ही वह यात्री आया, आचार्य चाणक्य ने सरकारी काम बंद किया, उस दीपक को बुझाया और एक दूसरा दीपक जला दिया। सुनी तो है कहानियां। वह विदेशी यात्री देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आचार्य, आपने जलते हुए दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक क्यों जलाया? दोनों में तेल ही तो था। आचार्य ने बहुत ही शांत, इस देश के प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय पद होता था महामंत्री, बहुत गंभीर शांत स्वर में उत्तर दिया कि भाई साहब, जब आप आए थे तब मैं शासकीय काम कर रहा था, इसलिए उस दीपक में जो तेल जल रहा था वह राष्ट्र के धन से खरीदा गया था। लेकिन अब मेरा राजकीय काम खत्म हो चुका है और मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। अगर अब भी मैं उस दीपक को जलाए रखता तो मैं राष्ट्र के धन का अपने निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करता। ये दूसरा दीपक मेरी स्वयं की मेहनत के तेल से जल रहा है। जरा सोचिए, राष्ट्र के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी ईमानदारी, जहां एक दीपक के तेल को भी राष्ट्र की धरोहर माना गया, उस देश को दुनिया की कोई ताकत हरा सकती थी? नहीं। यही कारण था कि आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया और सिकंदर और उसके सेनापति सेल्यूकस के विश्व विजय के सपने को भारत की सीमा पर ही चकनाचूर कर दिया। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे भीतर
अपने राष्ट्र के संसाधनों के प्रति इतनी निष्ठा है, ऐसी निष्ठा है। हम सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में जाते हैं, वहां बिना कारण पंखे और लाइटें जलती छोड़ देते हैं। चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस हो, चाहे हम किसी के घर में मेहमान गए हों, जब कमरे से बाहर निकलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो लाइट पंखे जलती छोड़ देते हैं। बंद करेंगे अपने आप। ऑफिस के चपरासी बंद करेंगे, घर वाले बंद करेंगे, हमारा काम थोड़ी। हम ट्रेनों और बसों में जाते हैं, वहां की सीटों को फाड़ देते हैं, दीवारों पर पान थूकते हैं, जगह जगह कहीं भी जाते हैं, सीढ़ियों के नीचे, चढ़ाव के साथ साथ दीवारों पर पान पीक थूकी हुई मिलेगी। हम सोचते हैं अस्पतालों में सब जगह कैमरे क्या कर लेंगे। हम सोचते हैं कि ये तो सरकारी संपत्ति है, हमारे बाप का क्या जाता है, तोड़ दो। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये सरकारी संपत्ति किसी राजा या नेता की नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसों से बनी है। उसे नुकसान पहुंचाना अपने ही घर को आग लगाने जैसा है। राष्ट्र धर्म हमें सिखाता है कि राष्ट्र की हर संपत्ति हमारे लिए पूजनीय होनी चाहिए, और तभी हम धार्मिक कहलाने के अधिकारी हैं, तभी हम राष्ट्रभक्त कहलाने के अधिकारी हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त है, रील्स बनाने में व्यस्त है, उसके पास राष्ट्र के मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है। वे रील्स के व्यूज, लाइक्स और ट्रेंड्स में खोए हुए हैं। ट्रेंड। जब देश के सामने कोई गंभीर चुनौती आती है, तो वे सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगा देते हैं, एक हैशटैग चला देते हैं और सोचते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, डिजिटल दुनिया से बाहर निकलिए, धरातल पर आइए। राष्ट्र धर्म केवल स्क्रीन पर देशभक्ति दिखाने से पूरा नहीं हुआ करता। राष्ट्र धर्म पूरा होता है जब आप जमीन पर उतरकर किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, पानी की बर्बादी को रोकते हैं और अपने आसपास के समाज को जागरूक रखते हैं। गीता के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक हमें यही सिखाता है। ततः श्वेत हयुक्ते महती संदने स्थितौ माधव पांडव सैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतो। सफेद घोड़ों से जुते हुए, सफेद विशाल और भव्य रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तो उन्होंने कोई खोखला दिखावा नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी। वे जानते थे कि सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा हैं। युद्ध में अपने जीवन का अंत भी हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की रक्षा की बात आई तो उन्होंने अपने प्राणों की चिंता छोड़ दी। हमारे वीर सैनिक आज भी ऐसा ही करते हैं। आज भी हर नागरिक के लिए, सीमाओं के अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए जीवन में इसी शंखनाद की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर छिपी हुई कायरता को समाप्त करना होगा, जो अपनी मजबूरियों का बहाना बनाती है। हमें उस लालच को छोड़ना होगा जो अपने स्वार्थ के लिए अधर्म का और अन्याय का साथ देता है।
हमें अर्जुन बनना होगा न्याय के लिए और सत्य के लिए, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए। अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला योद्धा बनना होगा। तो आइए आज एक संकल्प लेकर उठें, प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आसपास कभी कोई गलत कार्य या कोई अन्याय होता देखेंगे तो मूक दर्शक बनकर चुप नहीं बैठेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार उसका विरोध करेंगे। हम कभी रिश्वत नहीं देंगे और न ही शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे, पूरी ईमानदारी से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम अपने देश की संपत्ति, यहां की स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा अपने घर की तरह करेंगे। जब देश का हर नागरिक इस पावन संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, तभी कुरुक्षेत्र का वह शंखनाद सार्थक होगा और तभी गीता स्वाध्याय का ये संदेश भी सार्थक हो पाएगा। इसलिए अपने देश से प्रेम करते हुए गलत के खिलाफ आवाज उठाइए और हमेशा धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपने धर्म को सार्थक कीजिए, अपने देश की जय जयकार कीजिए। इति ओम शम। जय भारत। गृणंतो विश्वमार्य।